मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर कुछ लड़कियों ने मिलकर एक युवक को अगवा किया और उसके बाद कार में उसके साथ जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस ने बेहद सूझबूझ के साथ काम लिया और फिल्मी अंदाज में इन सभी लड़कियों को दबोच लिया गया। लड़कियों को हिरासत में लेने के बाद जब ये बात सामने आई कि लड़के को क्यों अगवा किया गया था और कार में उसके साथ क्या क्या हुआ, ये जानने के बाद सभी के होश उड़ गए। लेकिन आज इस खबर में आपको पता चलेगा कि आज के समय में सावधानी और सतर्कता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरा मामला शुरू होता है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। मीडिया खबरों के अनुसार उज्जैन में रहने वाले राहुल राठौर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और अपने खाली समय में वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, जैसा कि आजकल हम और आप करते हैं। अब हुआ ये कि एक दिन जब वो अपने खाली समय में इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहे थे, तभी अचानक इंस्टाग्राम पर उनकी मुलाकात जबलपुर में रहने वाली आयुषी उर्फ कृतिका से हुई। दोनों ने एक दूसरे के अकाउंट को फॉलो किया और फिर बातचीत शुरू हो गई। बातों बातों में आयुषी ने राहुल से पूछा कि आप करते क्या हो। तब राहुल ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं, और ये बात सुनते ही आयुषी बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मुझे भी प्रॉपर्टी लेनी है और मैं लंबे समय से एक अच्छी प्रॉपर्टी की तलाश कर रही हूं। इस बात को सुनकर राहुल ने कहा, ठीक है, जब कभी आप उज्जैन आएंगी तो मैं आपको एक अच्छी सी प्रॉपर्टी दिखा दूंगा। फिर धीरे धीरे इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई और दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि ये घटना से ठीक 3 हफ्ते पहले राहुल और आयुषी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी और उसके ठीक 3 हफ्तों बाद यानी 1 सितंबर 2025 को लड़की ने अचानक राहुल को कॉल किया और कहा कि मैं उज्जैन आई हूँ, और कहा कि अभी मैं गरोट रोड की पुलिया पर हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। इतना सुनते ही राहुल ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। राहुल अपनी कार लेकर सीधा लड़की के बताए हुए पते पर पहुँचा। वहाँ पहुंचकर राहुल ने देखा कि लड़की वहीं पर खड़ी हुई थी। गाड़ी को रोककर राहुल ने लड़की से बातचीत करना शुरू किया। अब दोनों के बीच जब बात चल रही थी, तभी अचानक वहाँ पर 3 लड़कियाँ और आ गईं और पीछे से 2 युवक आ पहुँचे। अब सभी ने मिलकर राहुल को उसी की कार के अंदर धकेल दिया और फिर उसके साथ मारपीट करने लगे। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जब तक कुछ समझ पाता, इन सभी ने मिलकर राहुल को अगवा कर लिया और वहां से निकलकर सीधा एक जंगल में जाकर रुक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर से राहुल के साथ मारपीट शुरू की और उसके बाद उसकी चैन, अंगूठी और 10,000 रुपये लूट लिए गए। कहा जा रहा है कि अगवा करने के बाद आरोपी उसे पूरे 600 किलोमीटर तक घुमाते रहे। कभी उसको शाहजहांपुर लेकर जाते, कभी मंदसौर तो कभी मक्सी आगर, और इस तरह से राहुल को कई घंटों तक उसी की कार में घुमाते रहे। फिर उन्होंने गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए, खाने पीने के लिए राहुल के फ़ोनपे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और इतना सब होने के बाद आरोपियों ने राहुल से सीधा 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी और कहा कि अभी के अभी अपने परिवार वालों को फ़ोन लगाओ और 50 लाख रुपए मंगवाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब इतनी देर में राहुल समझ चुका था कि इनके इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने परिवार वालों को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद पहले तो राहुल के परिवार वाले बुरी तरह से घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अपहरणकर्ताओं से बात की। अपहरण करने वालों ने उनसे 50 लाख की डिमांड की, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और जब जाकर बात 15 लाख में फिरौती की रकम तय हुई।
लेकिन यहाँ पर परिवार वालों ने बेहद समझदारी से काम किया। इस कॉल के बाद वो सीधा चिमनगंज थाने पहुँचे और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला, पुलिस तत्काल जांच में जुट गई। उन्होंने बारीकी से राहुल को ट्रैक करना शुरू किया, उसके मोबाइल लोकेशन की जांच की और जहां-जहां उसके फ़ोन पे के ज़रिए डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे थे, उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगह नाकाबंदी और एक लंबी जांच के बाद आखिरकार पुलिस को पता चला कि आरोपी राहुल को शाहजहांपुर की तरफ लेके जा रहे हैं। इस जानकारी के बाद पुलिस की एक टीम आरोपियों का पीछा करने लगी और कुछ ही देर में उन्हें राहुल की गाड़ी नज़र आ गई। अब जैसे ही आरोपियों ने देखा कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, तो उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। यहाँ पर पुलिस वालों ने भी हार नहीं मानी, वो लगातार गाड़ी का पीछा करते रहे और थोड़ी दूर जाने के बाद आरोपियों के हाथ से गाड़ी बेकाबू हो गई और गाड़ी खेत में जाकर पलट गई। अब जैसे ही गाड़ी पलटी, राहुल को मौका मिल गया, वो किसी तरह से इनके चंगुल से भागा। वहीं पीछे से पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई और उन्होंने कार को चारों तरफ से घेर लिया। मौके में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 4 महिलाएं और 2 पुरुष थे। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ जारी की और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये लोग किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं या फिर कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। अब पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार ये लोग ये काम कब से करते आ रहे थे। तो दोस्तों, ये था केस मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले का, जिससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि कभी भी अनजान व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा ना करें। हम में से कई लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आपने देखा होगा कि आज के समय सोशल मीडिया की वजह से कई लोग इसी तरह की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। आपने हनी ट्रैप के बहुत सारे मामले देखे होंगे, जहां पर अपराधी बिल्कुल इसी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ सोशल मीडिया में लोगों को दोस्त बनाएं और कभी भी अनजान व्यक्ति के बुलाने पर कहीं अनजान जगह पर ना जाएं। उम्मीद है आपको आज की ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।